राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज कुछ को प्रसंग है प्रहलाद का अभिषेक, भगवान का अंतर ध्यान, त्रिपुर दहन की कथा। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद बालक होते हुए भी यही समझा कि वर लेकर संसार में फंसना है, इसलिए उसने कोई वर नहीं मांगा। भगवान ने फिर कहा, प्रहलाद मांगो कुछ तो लो। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देकर भोगों में मत फंसाइए। वासना में तो मैं पहले से ही फंसा हुआ हूं। वरदान का लोभ देकर आपसे दूर न करें। मैं इस संसार से पार होने के लिए ही आपकी शरण में आया हूं। अतः अब आप कृपा कर मुझे तो आपकी भक्ति का ही वर देने की कृपा करें। हे प्रभु, हृदय में किसी भी इच्छा के उत्पन्न होने से 13 भावों का नाश हो जाता है। वह 13 भाव यह है: पहला भाव इंद्रिय, दूसरा मन, तीसरा प्राण, चौथा देह, पांचवा धर्म, छठवां धैर्य, सातवां बुद्धि, आठवां लज्जा, नौवां श्री, 10वां तेज, 11वां समृद्धि और 12वां सत्य, 13वां ज्ञान। इसलिए हे स्वामी, आप अपनी भक्ति से वंचित करने वाला वरदान नहीं देवे। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। तब श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, जैसी तेरी इच्छा हो वही ठीक है। कारण भगत लोकेश्वर परलोकेश्वर भी होना नहीं चाहते हैं। फिर भी तुम एक मनवंतर तक तुम दैत्येश्वर का भोग भोग कर फिर मेरे पास आ जाना। धन्य है भगवान के भगत जो माया से दूर रहना चाहते हैं। प्रहलाद ने कहा, हाँ, एक वर आप मुझे देने की कृपा करें। वह वर यह है कि मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष करके आपको अनेक कटु वचन कहे। कारण विष्णु ने मेरे छोटे भाई को मार दिया, इसलिए ही मेरे से द्वेष करके मुझे कष्ट दिया। अतः आप इनको क्षमा करके उनको सद्गति प्रदान करने की कृपा करें। तब नरसिंह भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तेरे जैसे पुत्र होने पर तेरे पिता 21 पीढ़ी तक पार हो गए, यानी 4 पीढ़ी पीछे की। विष्णु, ब्रह्मा, कश्यप, हिरण्यकश्यप तथा 17 आगे की, कुल 21 पीढ़ी तक। इसके बाद प्रहलाद ने फिर कहा, हाँ, एक बात और है प्रभु। हाँ, और इतना कीजिए, कली के जनियों न परखिए, उनको समझकर शिशु निरे लघु भक्ति से ही रखिए। यानी ज्या मेरी परीक्षा करी, हे भगवान, इस प्रकार से कलयुग का आदमी की परीक्षा और मत लीजिए। यह सुनकर श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद सुन, तेरी तरह कली के न भक्तों की परीक्षा लूं कभी। लघु भक्ति से ही रींझ कर वांछित उन्हें फल दूं सभी। यदि सत्यता के साथ मेरी भक्ति होगी तनिक भी, तत्काल होऊंगा प्रकट में, तुम्हें बताता हूँ सभी। अच्छा, अब तुम तुम्हारे पिता की पारलोक की क्रिया करो। भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर नगर के सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ गुरुपुत्रों ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया, राज्य सिंहासन पर बिठाया तथा पूर्व दंड दिए। उसके लिए प्रहलाद से क्षमा मांगी। भक्त ने भी कहा, आपका कोई दोष नहीं है। वह राजा की आज्ञा थी, भी कारण थे मैंने को दंड दियो। राजा की आज्ञा को पालन करनू वो आपको कर्तव्य है। ये वास्ते आपका कोई दोष नहीं है। इसके बाद श्री नरसिंह भगवान को प्रसन्नता जानकर सभी देवों ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने इसे यह वर दिया था, किंतु मेरी सृष्टि से अवैध है। यह वर पाकर उन्मत्त हो गया, इसका वध करके सभी का कल्याण कर दिया। आपकी जय हो। आपने ये अद्भुत रूप धारण करके इस दुष्ट का वध करके भक्तों को शरण
यानी शरणागति दी। यह आनंद की बात है। आपके इस रूप का ध्यान करके प्राणी मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर के ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप इन दुष्ट दैत्यों को ऐसे वरदान मत दिया करो, कारण इनको ऐसा वर देकर सर्पों को दूध पिलाना है। अतः वर देते समय यह ध्यान रखा करो। इसके बाद ब्रह्मा जी से पूजा स्वीकार करके भगवान श्री नरहरि वही अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने सभी का स्वागत किया, फिर सबको विदा कर दिया। देवता सभी अपने पे स्थान को चले गए। हे युधिष्ठिर, यही एक श्री कृष्ण सभी के आराध्य देव हैं। जब मायासुर ने भगवान शंकर के यश में कलंक लगाना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने ही इनकी रक्षा की। युधिष्ठिर ने कहा, यह कैसी कथा है, कृपा करके आप हमें कहें। नारद जी ने कहा, एक बार देवताओं ने दैत्यों को जीत लिया, तब सभी दैत्य मयदानव की शरण में गए। वह बड़ा ही मायावी था, इसलिए उसे मायासुर भी कहते थे। मायासुर ने दैत्यों को अभयदान दिया, फिर माया के 3 विमान बनवाए जो 3 पुर के समान थे। एक सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। ये तीनों विमान सभी तरह से सुरक्षित थे। युद्ध की सारी सामग्री उनमें विद्यमान थी। वह मायासुर उनमें बैठकर भगवान के विरुद्ध होकर देवों से युद्ध करने लगा। देवता घबराकर भगवान शंकर की शरण में गए और शरणागति हुई तथा भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप इस मायासुर से हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। तब भगवान शंकर ने देवताओं को अभयदान देते हुए कहा, तुम डरो मत, मैं इसका संहार कर दूंगा। यह कहकर अपने दिव्यास्त्रों से मायासुर के 3 पुरों को नष्ट कर दिया, जो सूर्य व अग्नि के समान देदीप्यमान थे। मायासुर के पास एक अमृत कुंड था। मृत दैत्यों को उठाकर वह मायासुर उस कुंड में डाल देता, जिससे वे फिर से जीवित होकर युद्ध करते। यह देखकर भगवान शंकर निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने गोरूप धारण किया और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना कर उस कुंड के पास जाकर सारा अमृत पी गए। मायासुर भगवान की माया से मोहित होकर उनको अमृत पीने दिया तथा वहां से हटा नहीं सके। मायासुर को इसका पता चला तो भावी प्रबल मानकर कुछ भी नहीं कहा। फिर युद्ध करने भगवान शंकर के पास गया। भगवान ने उनका संहार कर दिया। देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की तथा प्रार्थना करके जय जयकार किया। गए धाम निज निज सकल ब्रह्मादिक असुरारी, तीनों पुरों को भस्म कर शिवजी बने त्रिपुरारी। यानी शिवजी वह तीनों पुराण नष्ट करके आपको अधिकार जमा लियो। जो इस चरित्र को सुनता और सुनाता है वह पवित्र हो जाता है, इसके पाप नाश हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा।